जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचारे, इसको माया जाड़ियों ये 9 अवतार। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहें अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीरे, ये करता हो उतरे ये माया के रघुवीर। दुनिया करता बनकर आए थे रामकृष्ण कहते माया के रघुवीर थे ये अमर नहीं है। धरता को करता कहें ये बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद बैठा नहीं तो जिसको कहिए लो। जब तक इस आत्मा को ये कंप्लीट कोर्स सत मंत्र अधिकारी से प्राप्त होकर जब मिलता है तो ये पारस का काम करता है। और जब तक जिसको ये मंत्र नहीं मिले हैं वो चाहे कितना शक्तिशाली दिखा, कितना दृढ़ दिखा, जब तक जैसे लोहे को पारस नहीं टच हुआ तो लोहा ही है वो। तो तुम न किसी ये भगवान दिखे थे रामकृष्ण, इनको ये मंत्र प्राप्त ना होने से ये जीव के जीव ही थे, इनका मोक्ष नहीं। धरता को करता कहें ये बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लो। लोक अलोक दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरणी सब जावेंगे एक थिर रैसी आकाश। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। जैसे एक समय जब गरीबदास जी कथा समझाया करते थे किसी को, तो भक्त आकर कहते थे कि महाराज 100 टेंशन शरीर में दिन मन में रहती है, लड़की का विवाह करना है, वर्षा हुई नहीं, कुछ साधन हो नहीं रहा, बता कैसे भजन बनेगा। तो परमात्मा का दास जी कहा करते भक्ति करोगे तो सारे काम होंगे। कहने लगे जी देखेंगे भक्ति फिर बात बनेगी। अब कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जाए। किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, वो मलेरिया, तो उसको रोटी जो प्रतिदिन खाया करता था, स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगा, जीभ पर नहीं रखा जाता। काजू किशमिश और संतरे सेब ये भी कड़वे लगते हैं। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वे उसके शरीर बुखार ने यानी जवर ने, टेम्परेचर ने उसके बॉडी की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिससे उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म का घना दबाव होता है, ये राम नाम के मनुखा दाख और सेब संतरे, यह तो घनी अच्छी चीज है, लेकिन उसको अच्छी नहीं लग रही, कत्ती स्वादिष्ट नहीं लगती, रुचि नहीं बनती। रागनी सुन लेगा, गाने सुन लेगा, कि तो नाच देख लेगा, कूदा उछल कर लेगा, राम नाम की कह देने फिर देखूंगा। तो उसका कारण यह है कि उसके पाप कर्मों ने इतना डिस्टर्ब कर रखा है उसकी आत्मा को कि उसको अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी कड़वी लगती है परमात्मा की वाणी जैसे उस रोगी को लगती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी कड़वी फांकी मारनी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ेगी। और जब छुटकारा न मौत है तो वो रोगी फिर नाच दी खाता है कुनीन, और फिर स्वस्थ हो जाता। जब देखा उसकी दशा, ऐसी भूख लगती है उसको कि सूखी रोटी हो ना, सब्जी ना हो घर पर, घर वाले के सब्जी बन जाए 10 मिनट डट जाए ना, सूखी दे दे। अब लगी भूख के जबकि, और जब सब कुछ स्वादिष्ट बना कर दे रहे थे वो भी नहीं सुहा रहा था। तो इस प्रकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति को परमात्मा समझाने की, गरीबदास जी समझाने की चेष्टा किया करते थे,
तो वो यूं कहा करता, जी बहुत काम है, फलाना काम है, ये करना है, वो करना है। अब कैसे कोई टेंशन हो जाती है। मंत्र भी ले लेते थे, भजन नहीं कर पाते थे, ये बहाने बनाते थे। अब जैसे एक समय एक दरोगा जी SHO पुराने समय में घोड़ी पे बैठकर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी काम बस। जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, उसमें रहट होते थे, कुआ बैलों से चलते थे और एक पुली का बाल्टी बांध जोड़ दिया करते सैकड़ों। वो नीचे से कुएं से जल जाती थी और बाल्टी बाहर आकर के और नाली में वो खाली होती थी, खाली नीचे चली जाती, उसको रहट बोला करते। और वो बैलों से चलाया जाता था। तो जो वो कोल्लू बनाया जाता था वो भी चर चर करे, उसका लंबा एक पार्ट होया करे, लंबी लठ वो भी चर चर करे। और वो जब वो रहट चालो वो पत्ती वो बाल्टी भी चर चर खड़ खड़ करे। वो घोड़ी पर बैठा आ रहा था, दोनों को प्यास गजब की लग रही थी। अब दरोगा जी ने सोचा कि सामने पानी चल रहा है, पानी पिएंगे, घोड़ी को पिलाऊंगा। वहां निकट आया और वो घोड़ी में एक समस्या थी कि वो इस आवाज से बेदकगी, फड़कगी। वो निकट आई और एकदम भाग के दूर खड़ी होगी। तो दरोगा जी ने कहा कि किसान, ये चोंचों को बंद कर दे भाई, मेरी घोड़ी डर रहा है। उसने वह बैल रोक दिए, वह चोंचों बंद होगी। जब तक वो घोड़ी लेकर निकट आए इतना पानी चला गया खेत में, वह खाली नाली थी, रेतीला जमीन थी और साथ पीगी। तो दरोगा ने कहा भी पानी निकाल। उसने फिर शुरू कर दिया और वो सारा चुर चुर हुई, घोड़ी फिर भागी। उसने कहा रे इस चोंचों ना बंद कर, वो फिर रोक दिए बैल। निकट आया, उसने फिर कहा पानी निकाल, वो फिर चला दिया, फिर भागी। तो किसान बोला, दरोगा जी इस चोंचों में पी लो ना तो दोनों मरोगे, ये चोंचों बिना पानी निकले ना तो दोनों मरोगे ना। तो इसने अपनी प्या किसी तरह लठ लुठ मार गए। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्मा, यहाँ गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। कहते तेरे शरीर में ये शोक सिलसिला होता सूतक सा हो रहा है, यानी रोज नया उपजा है, कोई न कोई समस्या तेरे जी ने यू काल रखेगा। और ये गिनती के सांस है भाई, इस चू चू में मैं करा जाता हो तो इससे हम कर ले। गरीब घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं, तोड़ पिंजरा ले गई ये मंजारी मुस्काले, कहते बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, और बिन सतगुर क्यों पाई ये वो अटक रहा सुखदेव। तोड़ पिंजरा ले गई ये मंजारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की बाले। ओए होए। अब क्या समझा रहे हैं कि जैसे भाई ये काल ऐसा जालिम है, जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ ले जाती है अचानक, और वो भी मस्त होता है अपने परिवार में, और कहती इस काल ने तुम्हारे भगवान के ऊपर, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की भाल। वो तीर मारा उसने, उसकी वो भी नहीं सोच रहा था, राजा था वो कौन सा मरना चाहा था, और उसकी मौत होगी। फिर क्या बताते हैं, बाके पर्दे हम गए भाई सतगुर के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं वह पार न पावे शेष। जहां मैं गया हूं वहां पर ना तेरा ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु ना शिव, और ये शेष नाग को भी तुम कहते हो बड़ा वजन करता है। देखो वजन उस सत्य मंत्र का हो तो बात बने। अब जैसे बबूल का बीज बो दिया किक्कर का, और बो दिया आम का, जान के किसी ने मिसगाइड कर दिया, बोला जिसने ना देखा था आम
कि ये आम का बीज है, इसको बो, और सेवा की विधि सारी से सही बता दी। ऐसे रक्षा करना, जल डालते रहना, ये अंकुर होगा, फिर बड़ा होगा, फल लगेंगे। अब जैसे ही सतनाम और सारनाम इस कंप्लीट कोर्स के अतिरिक्त जितने भी भगत श्रद्धालु जिस संतों पंथों में हैं, वो सभी मोक्ष और भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और उनसे दीक्षा ले रखी है। तो सभी ने वो मोक्ष मार्ग का मंत्र दे बबूला लगेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जहां सत मंत्र नहीं है वो बबूल बीज के और आम की आशा में अपना जीवन नाश करे। और वो आम का बीज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रकरण है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। समय आने पर आपको धीरे धीरे सभी सुनाएंगे।